हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसे फिर से और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और कोशिश करूँगी कि उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। क्लियर है? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फजान्स रूल, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। ठीक है, फजान के नियम। सबसे पहले देखते हैं ये है क्या फजान का नियम। इसमें क्या होता है? कोवलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, यानी कि जो आपके आयोनिक बॉन्ड होते हैं उसमें कैसा नेचर हो जाता है? कोवलेंट नेचर आ जाता है। एक टाइम ऐसा होता है कि वो कोवलेंट बॉन्ड की तरह बिहेव करने लगता है। जैसे कि आप एग्जांपल देखते हैं NaCl का। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, तो क्या होता है एक टाइम बाद, असल में इसके बीच ऐसा बॉन्ड तो नहीं होता, इसमें होता है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि यहाँ एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। ठीक, तो एक टाइम कैसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, इस तरह से बिहेव करेगा जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। क्लियर है? ये डोनेट ना करके ऐसा लगता है कि एक टाइम के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। क्लियर है इतनी बात? स्टेबल होने के लिए ये अपनी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, और जब शेयरिंग आ जाता है तो आपको पता है वो कोवलेंट नेचर होता है। तो ये हुई इतनी सी बात कि फजान रूल क्या बताता है? कोवलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। अब हम इसके रूल देखते हैं कुछ। सबसे पहले हम देखते हैं कटायन, साइज ऑफ कटायन, किसका कैरेक्टर कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा ये देखेंगे हम। अच्छा, इसमें एक वर्ड यूज़ होगा पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग होता क्या एक्चुअल में? मान लो ये है एक, ठीक है, एटम है जिसका क्या है? नेगेटिव है। एक और एटम है जो कि क्या है? पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा है कि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होते होते ना कुछ डिफॉर्म हो जाएगा, थोड़ा सा इसका शेप ना चेंज हो जाएगा। शेप चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव की, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये थोड़ा सा शेप में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। ये चेंज ही क्या है कि ये इसको पोलराइज कर रहा है। ठीक है, ये होता है इसका पोलराइजिंग पावर। चलो अब देखते हैं साइज ऑफ कटायन। कटायन आपको पता है जिस पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जितना साइज ऑफ कटायन छोटा होता जाएगा, साइज ऑफ कटायन क्या होता जाएगा? स्मॉल होता जाएगा, उतना ही आपका पोलराइजिंग पावर बढ़ता जाएगा। और जितना पोलराइजिंग पावर बढ़ता जाएगा उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन कैसे आते हैं अभी मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, इतना ध्यान रखो कि जितना साइज छोटा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो लिथियम। ठीक है, लिथियम प्लस, और क्या लिख सकते हैं आप? सोडियम प्लस। सभी पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, सभी स्टेबल होना चाहते हैं। और क्या ले सकते हैं? पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस। अब ये एक ही ग्रुप के हैं। ठीक है, एक ही ग्रुप के हैं, और आपको पता है डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है साइज़। जितना साइज़ बढ़ता जाएगा पोलराइजिंग पावर उतनी कम होगी, और जितना साइज़ छोटा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? लिथियम का, देन सोडियम का, देन पोटेशियम का। क्लियर है इतनी बात? तो जितना साइज़ छोटा पोलराइजिंग उतनी ज़्यादा, कोवलेंट उतना ज़्यादा। नेक्स्ट बात करते हैं हम चार्ज ऑन कटायन। ये नोट डाउन कर लेंगे, बस ये जितना नोट कर लेंगे ना तो आपसे क्वेश्चन कोई भी आए कैसा भी आए आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, गारंटेड आप सॉल्व कर लेंगे। चार्ज ऑन कटायन, जितना चार्ज बढ़ता जाएगा
चार्ज जितना बढ़ता जाएगा, अब मैं PP लिख रही हूँ, पोलराइजिंग पावर, ये उतना बढ़ता जाएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। क्लियर? चार्ज की बात करते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, मैग्नीशियम 2+, और क्या होगा, सोडियम प्लस, एल्युमिनियम 3+। क्लियर है? अब इस पे चार्ज है +1, इस पे है +2 और इस पे है +3, तो पोलराइजिंग पावर किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा। क्लियर है? क्योंकि चार्ज किस पे है, एल्युमिनियम पे ज़्यादा है, जितना चार्ज पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा। यानी एल्युमिनियम पे +3 का चार्ज है, इस पे +2 का है, इस पे +1 का है, तो चार्ज एल्युमिनियम पे ज़्यादा है। क्लियर है इतनी बात? नाउ अब देखते हैं हम सीडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन। सीडो का मतलब कि रियल में नहीं होता बट फेक, एक मान सकते हो, ठीक है। सीडो का मतलब आप सबको समझ आ रहा होगा। एंड नोबल गैस कन्फिग्रेशन जो कि स्टेबल होता है, जिसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, NH2 NP6 ND10। जहाँ पे भी ये कन्फिग्रेशन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, उनकी पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होगी और उनका कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे कि आपको पता है नियन, और कौन सा होता है, क्रिप्टन। आर्गन कर दो एंड देन क्रिप्टन। इसका क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 लाइक दिस, 3s2 3p6 4s2 4p6। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेबल है अपने आप में, 2 और 6 का मिल रहा है ना, और ऐसे डी में भी जाएगा आपका 3d10 और ये 3d10 भी आएगा। आर्गन का क्या होता है, 18 होता है। क्लियर है? तो ये आपकी क्या है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होंगे। इनकी पोलराइजिंग पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इनका कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर, कोवैलेंट कैरेक्टर। क्लियर है इतनी बात? इसका फुल कन्फिग्रेशन तो आप सबको आता ही होगा ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं भी आता तो जब हम पीरियोडिक टेबल करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुल डिस्कस कर लेंगे कि क्या होता है, इसलिए मैंने यहाँ इन शॉर्ट लिखा है, अदरवाइज़ आप पूरा भी कर सकते हैं। ये तो हो गया नियॉन का क्या होता है 10 और आर्गन का कितना होता है 18, यानी आगे लिखेंगे तो ये पूरा लिख सकते हैं 1s2 2s2, या सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, नियन। ठीक है, 10 हो गए और 6 2 18 हो गए। इसी तरह आप इसका भी लिख सकते हैं, आर्गन हो जाएगा आगे। ठीक है, आर्गन और ये हो जाएगा। तो कन्फिग्रेशन हम बाद में कर लेंगे, अभी के लिए इतना है कि यहाँ पे नोबल गैस कन्फिग्रेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, पोलराइजिंग भी ज़्यादा होती है, कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होता है। अच्छा, एक चीज़ और, आप दो जो हैं ऐसे उनको याद रखेंगे, जैसे कि कॉपर प्लस Ag प्लस एंड Au। कॉपर आपको पता है स्टेबल हो जाएगा, कॉपर प्लस क्या होता है आपके पास, कॉपर प्लस क्या हो जाएगा, आर्गन जो कि 18 होगा, देन 3d10 एंड 4s1। कॉपर आपको पता है एक एक्सेप्शनल केस होता है। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम बाद में। तो इसमें से अगर ये, क्योंकि ये तो स्टेबल होना चाहेगा ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लॉस कर देगा, +1 भी लगा हुआ है तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेबल हो जाएगा तो इसकी पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी, ज़्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। इसी तरह ये होगा, इसी तरह ये होगा। आप इस सीरीज़ को याद रखेंगे, सीधे ये दे देगा सीरीज़, कॉपर प्लस Ag प्लस एंड Au। तो सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसका होगा, कॉपर का, देन सिल्वर का, सिल्वर एंड गोल्ड। क्लियर है? तो ये सीरीज़ आप याद रखेंगे, डायरेक्ट ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछा भी गया है और बार बार आता है। ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस हैं, तो आप डायरेक्टली इनको याद रखेंगे, कौन आगे आया, कौन आगे आया, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। एक और है एक्सेप्शनल,
ठीक है, इसमें पोलराइजिंग पावर इसकी ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज़्यादा। एक और है, कौन सा है एक और, जिंक 2+, कैडमियम 2+, NHG 2+, यहाँ पे भी प्लस लगा लो। ठीक है, जिनी कनाडा होगा, जिनी कनाडा होगा, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर है। इसमें भी अगर सीरीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा जिंक का होगा, देन कैडमियम का होगा, देन मर्क्यूरी का पोलराइजिंग पावर होगा। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। ये डायरेक्टली याद कर लें तो बेहतर है, क्योंकि ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन ज़रूर याद रखना, और ये तो पूछा गया आपसे प्रीवियस ईयर में। देखते हैं अनायन की, तो अनायन का साइज़ जितना बड़ा होगा, साइज़ जितना बड़ा होगा, पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, कटायन में क्या था, साइज़ जितना छोटा उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर। अनायन में क्या है, साइज़ जितना बड़ा उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, जस्ट अपोजिट ऑफ कटायन। चार्ज की बात करें, चार्ज ऑन अनायन, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। क्लियर है। एनायन के यही दो रूल हैं, इनको याद रखेंगे। जितना साइज़ बड़ा पोलराइजिंग उतना ज़्यादा, कोवेलेंट उतना ज़्यादा। साइज़ चार्ज ऑन एनायन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, उतनी ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। क्लियर है। और कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें। आपको पता है जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा या कम होगा? आयोनिक कैरेक्टर उतना कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट है। कोवेलेंट जितना ज़्यादा होगा आयोनिक नेचर कम होता जाएगा। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। जितना आयोनिक कैरेक्टर कम होता जाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना कम होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा। सॉल्युबिलिटी, ठीक है, पानी में उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होती जाएगी, और उतना ही कलर इम्पार्टिंग नेचर भी होता जाएगा। कलर इम्पार्टिंग नेचर भी बढ़ता जाएगा। क्लियर है इतनी बात? इसको नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन कैसा भी आए आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, चाहे मेल्टिंग पॉइंट पूछे, चाहे बॉइलिंग पूछे, चाहे सॉल्युबिलिटी पूछे, आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको उसका कोवेलेंट कैरेक्टर पता चल जाता है। जस्ट अपोजिट है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, बाकी सब कम हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो इसको नोट डाउन कर लेंगे आप, और इसके बाद करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें सबसे ज़्यादा है, ये पूछा गया है आपसे। आप देखिए, इसमें है आपका BeCl2, MgCl2 एंड कैल्शियम Cl2। ये तो आपका अनायन तो सब में क्या है, सेम है। आप देखेंगे कटायन को। क्लियर है, अनायन सबका सेम है। यू हैव टू ऑब्जर्व कटायन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ रहे हैं ना, कटायन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और अनायन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, धनात्मक और ऋणात्मक, आप समझ सकते हैं। तो इसमें देखो, ये भी 2+ हो जाएगा, ये भी 2+ हो जाएगा, एंड ये भी 2+ हो जाएगा। नोबल गैस कन्फिग्रेशन का कोई इसमें लेना देना नहीं है। चार्ज की बात करें तो चार्ज सभी पे +2 है, तो कौन सा आएगा रूल, पहले वाला जो कि साइज़ से रिलेटेड था। साइज़ देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक ही ग्रुप के हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक ही ग्रुप के हैं, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, साइज़ बढ़ता जाएगा। ठीक है, और डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता जाएगा। तो साइज़ किसका छोटा होगा, बेरिलियम 2+ का। तो जितना साइज़ छोटा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा, पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा। क्लियर है इतनी बात?
आई थिंक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हायर मेल्टिंग पॉइंट। हायर देखना है, लोअर नहीं देखना, हायर मेल्टिंग पॉइंट। अब हायर मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। क्लियर है? जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा। अब इनको देखते हैं। इसमें देखो कटायन तो आपका सेम है, पहले कटायन ही आता है, बाद में एनायन आता है। ठीक, कटायन आपके दोनों सेम हैं। आप किसको देखेंगे? एनायन को। ये है क्लोरीन और ये है ब्रोमीन। आपको पता है सीरीज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो इसमें भी ब्रोमीन देखो 3rd नंबर पे है एंड क्लोरीन ऊपर है, तो क्लोरीन का साइज़ छोटा होगा कंपेयर टू ब्रोमीन। ठीक है, क्लोरीन का साइज़ क्या होगा? छोटा। अब क्लोरीन का साइज़ छोटा होगा तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्लियर है? जब आप रूल पढ़ लेंगे ना, कंपैरिजन करना सीख जाएंगे तो इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होगा, और हमसे पूछा हायर यानी मेल्टिंग पॉइंट हायर इसका होगा। ठीक है, क्योंकि उसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम KCl और AgCl। ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, चाहे तो आप इसके कटायन देख के भी कर सकते हैं। ठीक है, अनायन तो दोनों के सेम, आप कटायन देखो इसमें K पॉजिटिव, इसमें भी Ag पॉजिटिव। सिंपल सी बात है। अभी मैंने आपको कराया था, स्पेशल केस कराया था ना, जिसमें कॉपर सिल्वर एंड क्या आया था? Au गोल्ड। तो इसमें सिल्वर आ गया, और सिल्वर आपको पता है इसकी पोलराइजिंग पावर, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और हमसे हायर पूछा, यानी हायर किसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं आपके पेपर में भी, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको रूल रेगुलेशन पता है तो क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं मोर सॉल्यूबल। मोर सॉल्यूबल भी अपोजिट होता है कोवेलेंट के। जितना ज़्यादा कोवेलेंट, सॉल्युबिलिटी उतनी कम। अब हमसे ज़्यादा पूछा है, यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया आपका Fe3+, ये वाला 3, ये तो आपको आता ही होगा ना, क्रॉस करके आप चार्ज निकाल सकते हैं। एंड ये हो जाएगा आपका Fe2+। अब इसमें आप चार्ज देख लो, चार्ज जितना ज़्यादा कोवेलेंट उतना ज़्यादा, और सॉल्युबिलिटी उतनी कम। ठीक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। और हमसे पूछा है ज़्यादा, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। ठीक है, अभी भी नहीं समझ आया तो एक बार रूल पढ़ना। जब आपको रूल समझ आ जाता है ना तो आप क्वेश्चन को कंपेयर बहुत इजीली कर पाते हैं। तो आई थिंक इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले, चाहे मेल्टिंग पॉइंट पूछ ले, बॉइलिंग पॉइंट पूछ ले, कोवेलेंट कैरेक्टर पूछ ले, चाहे आयोनिक पूछ ले। आयोनिक में क्या हो जाएगा? इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ये था आपका फजांस रूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आए हुए हैं इसमें भी। क्लियर है? विद द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ और, आप प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे कराया था आपको लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर, उसमें मैंने ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था। उसमें एक छोटी सी गलती होगी मेरे से बिकॉज ऑफ फार्मूला, उसमें मैंने O2 का एक स्ट्रक्चर बनवाया है आपको। ठीक है, तो आपको Q की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले इसमें, वहाँ मैंने पूरा समझाया, मैं बताती हूँ गलती कहाँ हो गई है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ऑक्सीजन में? आपके पास 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। यहाँ पे गलती होगी मेरे से, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में मैंने वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई अगेन कर दिया है। आप ऑक्सीजन रखेंगे, यहाँ ऑक्सीजन रखेंगे, यहाँ पे एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो अब यहाँ पे आप बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखेंगे, वहाँ पे मैंने ना 2 मल्टीप्लाई 2 कर दिया, जो कि गलती से हो गया मेरे से। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है ना एक बॉन्ड पेयर में। क्लियर है? और जो हमने फॉर्मूले में लिखा है 2 इंटू बॉन्ड पेयर, तो वो बॉन्ड पेयर है। अब एक बॉन्ड पेयर है ना यहाँ पे, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, मैंने डायरेक्टली वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रख दिए हैं। बात समझ आई?
फॉर्मूले में 2 इंटू बॉन्ड पेयर है, अगर 2 इंटू 1 बॉन्ड पेयर लगाएंगे तो 2 ही आएगा। मैंने डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन काउंट करके रख दिया तो वो 2 आ गया आपका, ठीक है। तो आगे आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2, ये आ गया आपका 10। क्लियर है। अब आप इसके ऑक्टेट को कंप्लीट कर दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हम 10 लोन पेयर्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब आप देखें क्या इनके ऑक्टेट कंप्लीट है, इसकी देखें पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट। इसकी देखें 1 2 3 4 5 6, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। क्या करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे और ये बना देगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। क्लियर है। जब ये यहाँ आ जाएगा, अब देखें इनकी ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों की ऑक्टेट क्या हो गई, कंप्लीट। तो ये हो जाएगा इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। सिंपली मेरे से बस यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 हो गया था, मैंने अकॉर्डिंग टू फार्मूला कर दिया था वहाँ पे, ठीक है। तो आप या तो फार्मूले को करेंगे तो बॉन्ड पेयर को देख के करेंगे, अदरवाइज सीधे आप इलेक्ट्रॉन को काउंट करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर है। 3 बॉन्ड पेयर हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। 2 बॉन्ड पेयर हैं तो कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इतनी बात क्लियर है, तो इसको वहाँ पे करेक्ट कर लेना। इज़ इट क्लियर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होगा आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसमें हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। थैंक यू।